नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल बिहार दंगल न्यूज में। अभी हमारी उपस्थिति सोनपुर विधानसभा में है, जहां बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता जन स्वराज पार्टी के हैं श्री भरत सिंह। तो आइए इनसे मिलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। स्वागत है सर आपको हमारे न्यूज चैनल। मेरा भी आप लोग के चैनल को, दंगल चैनल को बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर घूमकर सरकार की बात और जनता की बात को अपने चैनल के द्वारा बढ़ा रहे हैं आगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी उम्र के हिसाब से हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप राजनीति कब से कर रहे हैं? मेरा राजनीति 1974 से जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चला था, कांग्रेस जब इमरजेंसी वगैरह का बात करके जनता को जब लगा कि अब हमारे साथ में जनता जो है ना, बहुत जनता को दिक्कत होने लगा, तानाशाही की सरकार आई, तो एक छात्र आंदोलन हम लोग शुरू किए थे। उसके बाद उसमें हमारे नेता सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण जी आए। उसके बाद से हम लोग उसमें 74 से राजनीति में आए। सर, 74 से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टी के देखे हैं, बहुत सारे पार्टी में जुड़े भी होंगे, लेकिन आप जन स्वराज में ऐसा क्या देखे, प्रशांत जी का ऐसा कौन सा बात आपको दिल को छू गया कि आप जन स्वराज आज इस उम्र में भी ज्वाइन कर गए? जन स्वराज को हम लोग 74 से देखते आ रहे हैं, तो खैर पहले भी कुछ चल रहा था अच्छा, लेकिन इधर आकर जो अल्टू पलटू का जो बात चलने लगा, आज यहाँ से हम लोग वोट देते हैं किसी को, हम लोग वोट दिए लालू जी को, हम लोग वोट दिए नीतीश कुमार को, हम लोग वोट दिए भाजपा को, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहाँ स्वयं नेता लोग अपना दल बदलू पलटू इधर से उधर करते हैं, जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहता है, जनता का कोई रोल नहीं रहता है, और लोग जो है ना अपने आप में ये चीज़ को मान लेते हैं। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग सिद्धांतवादी जो है कहाँ रहेंगे? हम लोग को जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब हुआ कि अब विकल्प जो है ना 15-20 बरस से राज नीतीश जी चला रहे हैं, उधर जो है ना राजा का शासन चला था, लेकिन ये लोग इधर से उधर होने से हम लोग को बहुत क्षति जो है ना हो रहा है जनता को, कि हम लोग कहाँ जाए। इसलिए हम लोग जो है ना अब विकल्प के रूप में जन स्वराज को जो है ना हम लोग हथियाने का और उसके विश्वास को लेकर हम लोग चल रहे हैं। सर, बिहार में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में आपका पार्टी का रोल क्या है, आपका पार्टी का रिजल्ट क्या होने वाला है? इसमें जन स्वराज का रोल है कि हम लोग शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। किसानी पर भी है कि किसान को यदि समय के अनुसार यदि कुछ भी खेती हो, उसको ढंग से खेती करवाने का यदि सुविधा प्रदान किया जाए, बैंक से लोन दिवाया जाए, बेरोजगार को लोन दिवाया जाए सरकार के थ्रू, तो उस पर जो है ना कुछ बेरोजगारी हम लोग दूर कर सकते हैं। यहाँ फैक्ट्री लगाने के काम हो, जो बाहर फैक्ट्री लगता है, क्या यहाँ बिहार में ज़मीन नहीं है फैक्ट्री लगाने का? सरकार सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार का नियत जो है वे नियत ठीक नहीं लगता है कि यहाँ पर जनता को कुछ सुविधा देने का कार्यक्रम लोग कर रहा है। ऐसा में हम लोग विकल्प में जो जन स्वराज का है कि अपना उद्योग लगाएंगे, वो अपना जो है ना सरकार को बेरोजगारी वाले को बैंक से लोन दिलाएंगे। जैसा कि सुनने में आता है कि यहाँ का पैसा, बिहार का पैसा जो है ना, जो फायदा होता है वो फायदा जो है ना हम लोग को नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि यहाँ से जो भी बेनिफिट बैंक का होता है वो जो है ना गुजरात में चला जाता है, वहाँ फैक्ट्री पर फैक्ट्री लग रहा है, लेकिन बिहार में हम लोग का फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? इसकी जवाबदेही तो सरकार का होगा ना। सर, बिहार में बहुत बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। क्या प्रशांत जी बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे? हाँ, जैसा सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, यही मेन नारा है कि सही सोच वाले लोग यदि इस पार्टी में आ रहे हैं, सही लोग होंगे तो सामूहिक प्रयास होगा तो हमारा बिहार बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो यहाँ उनका जो है ना आश्वासन है कि यहाँ पर जो बदलेगा तो बदलाव। जैसे आज फैक्ट्री नहीं लग रहा है, कल होकर फैक्ट्री लगेगा तो बदलाव आ गया। आज बेरोजगारी के लिए कोई नहीं सोचता है, सिर्फ कहता है नौकरी। अब नौकरी कहाँ से कितना सरकार देगा, ये बात हम लोग पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि यहाँ पर अपने धंधा लोग को कराया जाए, फैक्ट्री लगाया जाए, तो उसमें धंधा तो ऑटोमेटिक है कि फैक्ट्री वाले उनको नौकरी देंगे। किसान को यदि समय पर उसको पैसा मुआवजा मिले, समय पर जो है ना उसको लोन मिले कि आप ये खेती कीजिए, किसानी कीजिए, सब्जी का खेती कीजिए, ये सब कीजिए। जैसे पहले बिहार से ही कपास, रुई वगैरह का जो है ना आज फॉरेन में उसका फैक्ट्री है, लेकिन अपने बिहार में नहीं है। यहाँ जूट उद्योग है, यहाँ जो है ना और भी चीनी उद्योग है, ये सब फैक्ट्री यहाँ चालू हो जाए तो फिर कहने का क्या बात है? बेरोजगारी बिहार से अपने आप भाग जाएगा। यही प्रशांत किशोर जी का हमारा सोच है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे, यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए साधन जो है ना उपलब्ध कराया जाए। यहाँ महिला को जो है ना उसको अपना जो भी काम कर रही है, वो सिलाई का है चाहे जो भी काम करना चाहती है, उसको समय अनुसार बैंक से सरकार अपने मेरिट पर
अपने अति मेरिट पर उसको लोन दिलवाए 4% पर जो है ना सालाना, जैसे पहले ये खादी ग्राम दोग जो है ना दिया था 4% पर सालाना लोन देता था, लेकिन आज उसको भी लोग बंद कर दिया। तो जनता को और महिला को और बेरोजगार को कोई सुविधा भी नहीं मिल रहा है, जिससे पलायन रुक नहीं रहा है, और पलायन रोकने का मेन जड़ यही है। इसलिए इस चीज़ को जो है ना हम लोग ज़्यादा प्रयास करूंगा, और प्रयास हमारे नेता कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विकल्प रूप तैयार करना सर, बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और नीतीश बाबू जब बिहार में आए थे, तो उनके पास मुद्दा था पलायन रोकने का। सबसे बड़ी उनका मुद्दा था, हमको जहाँ तक याद है कि यही मुद्दा लेकर आए थे कि हम बिहार का पलायन रोक देंगे। तो सर, उनके फेल्यूर होने पर क्या करिएगा? उनका ये जो नारा था, एक 5 वर्ष तक वो सही किए थे, इसलिए कि स्टार्टिंग पीरियड था 5 से जो किए थे, तो उस पर हम लोग को उम्मीद जगा था कि ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ जो है ना थे। लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे जो नया पॉलिटिशियन जो बात चला 14 में यानी चला 14 में, लोग अब इधर से उधर करने की बात हो गया, उसमें जनता जो है ना विश्वास किया, तब तो आज 15-18 वर्ष से पहले है। तो यदि वही विश्वास अब इनके द्वारा भी लोग को टूट रहा है और टूट गया है, और इस इलेक्शन में 25 में अभी मैं आपको दावा देकर कहूँगा कि उपचुनाव में भी उनको सभी चीज़ को अनुभव हो जाएगा कि 25 में हमारा क्या स्थिति हो रहेगा। क्या 25 में जदयू का बुरा हाल होने वाला है सर? बहुत बुरा हाल होगा सर। इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा ये तीनों चारों पार्टी से यानी सबसे ज़्यादा हाल हमारे नीतीश पलटू चाचा का ही होगा। इसीलिए कि आज हम सरपंच के नाते भी कह रहा हूँ कि आज सरपंच जनप्रतिनिधि लोग का जो हाल चल रहा है, हम लोग रोज हड़ताल, रोज जो है ना अपना सभा कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं सुन रहा है। आज पूरे हम लोग यानी पूरे बिहार में यानी लमसम जो है ना 1.5 लाख से ऊपर है जनप्रतिनिधि, और आज जनप्रतिनिधि का त्यौहार के दिन होते हुए भी हम लोग का साल भर 2-2 साल का बकाया है, 5-5 साल का बकाया है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि को ये बकाया पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का जो है ना जैसे कचहरी में हम लोग का जो भी बात होता है कि इसमें हमारा कचहरी सचिव चाहिए, न्याय मित्र चाहिए, प्रहरी चाहिए, चौकीदार चाहिए, आज किसी तरीका का सुविधा उपलब्ध नहीं है, और प्रशासन भी हम लोग को नहीं सुनता है। बीपीआरओ है, बीपीआरओ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वे पैसा लेकर लोग को जो है ना कचहरी को डैमेज करने पर लगा हुआ है। हम लोग को नोटिस भेजना होता है, चौकीदार नहीं है, प्रहरी नहीं है, कहीं अभी रूम हर जगह नहीं है पंचायत कचहरी चलाने के लिए। सरकार जो बना रहा है वो भ्रष्टाचार के प्रति में चल रहा है, इसीलिए अब कहे तो कि 19 में हमारा 2019 में यहाँ शिलान्यास हुआ था सरकार भवन का, और आज तक तैयार नहीं हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें चिपड़ी गोईठा और जंगल उपजा हुआ है, और ये देखने के लिए यदि हम लोग बीपीआरओ बीडीओ को कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि सरकार जिस दिन बनाएगा, और सरकार कहती है कि नहीं हमको ये बनाकर देना है। तो सरकार में और अधिकारी में और प्रशासन में दिल्ली आसमान का अंतर है। सरकार का बात प्रशासन नहीं सुनता है, प्रशासन का बात अधिकारी नहीं सुनता है, और जनता का और जनप्रतिनिधि का तो बातें छोड़िए, कहीं का नहीं है। हम लोग के प्रतिनिधि के नाते, बिहार प्रदेश के सचिव के नाते, प्रखंड अध्यक्ष के नाते, बीडीओ से बीपीआरओ से बोलता हूँ कि आप ये काम ऐसे होना चाहिए, अच्छा रहेगा, जनहित में होगा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। लिखित में हम लोग देखते हैं आरटीआई से मांगना पड़ रहा है जनप्रतिनिधि को, बीपीआरओ से या बीडीओ से हम लोग अपना बात को। सर, आप सरपंच हैं और जो बात बोले हैं कि हम लोगों को इस त्यौहार में भी पैसा नहीं मिला है, तो सर आपका पैसा कब से रुका हुआ है? पैसा अभी हम लोग को मार्च से पहले का भी मैं तो 2021 में आया हूँ, लेकिन इसके पहले भी लोग जो थे उनका भी अभी बकाया है। साथ ही साथ अभी हम लोग जो है ना 21 में आया हूँ, तो अभी 7 महीने मार्च के पहले का 7 महीने का यानी हम लोग का बाकी है, जो अभी तक नहीं मिला। और उसके अलावा 2024 के मार्च 1 अप्रैल से हुआ था कि आप लोग को बढ़ोतरी जो है ना करके दिया जाएगा, वो भी पैसा आज तक नहीं मिला। और हम जो खुशहाल है उसके लिए तो दिक्कत है नहीं है, लेकिन जो अभी जनप्रतिनिधि महिला जो अल्पसंख्यक के आरक्षित पर जो जीत क्या है, जो दाने दाने के लिए चल रहा है, उसके लिए भी आज समस्या है कि वो अपना यानी पैसा सरकार नहीं दे रही है, और वे उस सरकार के प्रति जो है ना क्षोभ व्याप्त कर रहा है। और उसी के चलते 25 में हम लोग एकदम क्लियर यानी अपना संघ का भी बैठक हुआ है। यदि जो सरकार हम लोग को छल कर रहा है, हम लोग उसके साथ छल करेंगे और खुल कर करेंगे, और खुल कर जो है ना उसकी शिकायत जो है ना हम लोग जनता के नजदीक करेंगे कि हाँ सरकार क्या कर रहा है। और उसी विकल्प में हम जन सुराज को हम लोग मदद करने जा रहे हैं कि ताकि हमारी बात को संविधान में असेंबली में ये बात हमारे तरफ उठाए। जैसे हम लोग को आज तक एमएलसी के चुनाव में यानी से हम लोग को वोटर नहीं बनाया गया, जबकि हम लोग खुद जनप्रतिनिधि है। वही मुखिया को वार्ड को बनाया, लेकिन सरपंच को पंच को नहीं बनाया। इसलिए हम लोग का बात वहाँ विधान परिषद में या
विधानसभा में नहीं उठता है। इसलिए अब हम लोग विकल्प के रूप में जन सुराज को जो है ना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जन सुराज होगा, हमारा विधायक होगा, हमारा एमएलसी होगा, विधानसभा में इस बात को उठेगा और हम लोग की बात को मानी जाएगी। यही हम लोग का जो है ना मेन आश्वासन है और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, जो कि सरकार का रवैया है, इससे हम जनप्रतिनिधि लोग बहुत नाखुश हैं। अभी हाल फिलहाल में भी बात हुई है हम लोग को सरकार से, सरकार ने आश्वासन देता है कि हाँ भाई आप लोग का काम जो है ना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए दिसंबर तक ये लोग आश्वासन दिए हैं, दिसंबर तक हम लोग थोड़ा सा कम बोल रहे हैं और दिसंबर के बाद हम लोग रोड पर खुलकर उतरेंगे और खुलकर जो है ना सरकार की शिकायत और अधिकारी प्रशासन का शिकायत करूंगा। आंदोलन रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग त्याग पत्र भी देंगे। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के पोस्ट से अभी इसमें हम लोग मुखिया, पंचायत समिति, पंच, सरपंच, वार्ड, ये सब अब एकजुट हम लोग हो गए हैं और ये बात नहीं हो रहा है तो हम लोग सब लोग राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सरकार अपना जैसे चलाना है अपना कचहरी को चलावे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है और हम लोग विकल्प के रूप में जन सुराज को हाथ को मजबूत करेंगे और सरकार को जवाब देंगे। सर, बिहार में पहले से आरजेडी यानी लालू जी पर आरोप लगते आया है कि परिवारवाद, लेकिन इस उपचुनाव में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे सीट पे परिवार के ही लोगों को लगाया जा रहा है। कहीं से कोई बहू अपना लगा रहा है, कहीं से कोई बेटा को लगा रहा है, कहीं से कोई भाई को लगा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए यही तो बात है, इधर भाजपा कहती है कि परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस को बदनाम करती है कि परिवारवाद है, हुए हुआ प्रधानमंत्री तो हुए और वही खुद उनका भी वही बात है। तो परिवारवाद के नाम देकर सिर्फ नारा देकर ये लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अभी आज के इलेक्शन में 4 इलेक्शन है। देखिए एक जगह से जो है ना राजदा का बेटा लड़ रहा है, एक जगह से जो है ना फिर सुरेंद्र जी है वो भी अथी है महागठबंधन से वो लड़ रहे हैं। उसमें जो है ना फिर एक जगह एमएलए क्या है उसका भी बेटे लड़ रहा है। अभी हम के मांझी जी है तो उनका पुतोहे लड़ रहा है। कहाँ इन लोग परिवारवाद छोड़ रहे हैं और दूसरे को कहते हैं कि परिवारवाद करते हैं। और वही जन सुराज हमारा प्रशांत किशोर का देखिए हर कौम से, राजपूत को भी, यादव को भी, पासवान को भी, मोहम्मदन को भी, सब लोग को टिकट देकर समानता लाने का कोशिश किया जा रहा है और यही समानता प्रशांत किशोर को विजय का पताका फहराएगा और यही जन सुराज का मेन अति है। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास।